इस पूरे यूनिवर्स में, इस दुनिया में और इस प्लैनेट पे सबसे कीमती प्राइसलेस चीज़ अगर कुछ है तो वो है ज़िंदगी, लाइफ। भगवान का इंसान को दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना फिक्स है। देयर इज़ नो वे यू कैन अचीव इमॉर्टलिटी इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड। हर इंसान के पैदा होने और मरने का टाइम फिक्स है, लेकिन इस टाइम के अगेंस्ट जाकर कोई इसको बदलने की कोशिश करता है तो वो सुसाइड यानी कि आत्महत्या की कोशिश करता है या करने के बारे में सोचता है। अब इस सोच के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन करंटली आजकल के माहौल में स्पेशली डिप्रेशन इज द बिगेस्ट रीज़न व्हाई पीपल आर चूजिंग दिस। सबसे ज़्यादा लोग सिर्फ इस एक रीज़न की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन से लड़ने से ज़्यादा उनको सुसाइड करना आसान लगता है। पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में ज़रा सा भी प्रेशर या डिप्रेशन होने पर या उसका कोई सोल्यूशन ना मिलने पर बड़ा आसान हो जाता है लोगों के लिए सुसाइड की तरफ अट्रैक्ट होना। व्हाई डज फीलिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड कम्स इन योर माइंड? जैसा कि मैंने बताया, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत कॉमन होते हैं ऑलमोस्ट हर केस में। रीज़न नंबर 1, कोई शख्स जो आपके बहुत करीब था अचानक उसकी मौत हो जाए और आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आप उससे हमेशा के लिए दूर हो गए। रीज़न नंबर 2, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच लड़ाई हुई या ब्रेकअप हुआ तो उठाया चाकू और काट दिया हाथ। ऑफिस में किसी ने बुली कर दिया या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको बहुत अंदर तक चुभ गया, या फिर आपकी पसंद की करियर फील्ड में आपको वैसी सक्सेस नहीं मिली जैसी आपने सोची थी। रीज़न नंबर 3, आपकी फैमिली का आपके साथ बुरा बर्ताव। ये भी एक रीज़न है, जहाँ घर के बच्चों को बात बात पर डांटना, उनको नीचा दिखाना, कंपैरिजन करना कि अरे शर्मा जी के बेटे के इतने मार्क्स आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए, इस तरह की बात है। रीज़न नंबर 4, जब आपकी लाइफ में कोई मोटिव नहीं होता, कोई टारगेट नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आप ज़िंदगी में क्या करने के लिए आए। रीज़न नंबर 5 एंड द बिगेस्ट रीज़न, फाइनेंशियल डेब्ट और लॉस। जब आप अपने किसी काम में पैसा लगाते हैं और वो पैसा डूब जाए, या फिर आपने किसी से कर्ज लिया हो और आप उसे वापस ना चुका पाए, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है सुसाइड का। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? हम इन सब बातों को, ख्यालों को कैसे रोक सकते हैं? हाउ टू एंड सुसाइडल थॉट्स। ट्रस्ट मी यार, जितना मुश्किल समझ रहे हो ना उतना मुश्किल नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं और तरीके हैं जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इन सब थॉट्स से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला, जब भी मन में ऐसा खतरनाक स्टेप लेने का ख्याल आए तो फौरन अपने किसी करीबी, अपने दोस्त, विश्वास वाले व्यक्ति या फिर अपने घर वालों के साथ बैठो और अपने मन का सारा गुबार निकाल दो। अगर रोने का मन करे तो जी भर के रो लो, मन हल्का हो जाएगा और ये ख्याल भी निकल जाएगा दिमाग से। दूसरा तरीका, अगर घर वालों या दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते हो तो किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद ले लो, उसकी हेल्प ले लो, उसको अपने मन की बात बताओ, दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और कोई जज भी नहीं करेगा। 3, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को अहमियत दो। हर उस काम की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें पसंद है और वो करो बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। 4, सुबह जल्दी उठो और मॉर्निंग वॉक पे जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, गेट क्लोज टू नेचर, प्रकृति के करीब जाओ। चिड़ियों के चहचहाने की, पानी की, हवा की और हवा में पेड़ पौधों के पत्ते फूल लहराने की आवाज़ आंखें बंद करके सुनो और महसूस करो। आई गारंटी कि इससे आपके मन को शांति मिलेगी और नेगेटिविटी कोसों दूर चली जाएगी। 5, प्ले योर फेवरेट स्पोर्ट एवरी डे। 6, हेल्प समवन इन नीड। किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, मन भी हल्का हो जाएगा, दुआ भी मिलेगी और उसके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी ना, वो प्राइसलेस होगी। ऑलवेज रिमेंबर, आपसे बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। पैदा होना, खाना पीना, खुश रहना, सांस लेने का सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदगी को जीना। चाहे कितने भी अप्स डाउन आए लाइफ में,
लेकिन लाइफ को ख़त्म करने का ख्याल कभी भी अपने आसपास भी मत भटकने दो। अब ये तो हो गया आपके लिए, लेकिन अगर किसी दूसरे को इस तरीके के ख्यालों से बचाना है तो आप क्या करेंगे? हाउ टू कीप समवन अवे फ्रॉम सुसाइडल थॉट्स। 1, अगर कोई आपके सामने सुसाइड के बारे में बात कर रहा है या उसके हाव भाव देखकर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, तो उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे। मजाक में या फिर हंसी में उसकी बात को न उड़ाए। अगर कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसे ध्यान से सुनो और उनको रियलाइज़ करवाओ कि आप उस प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। 3, 1000 में से किसी एक के मन में ही सुसाइड का ख्याल आता है। सुसाइड के बारे में सोचने वाला इंसान काफ़ी टाइम से परेशान चल रहा होता है। ऐसे नहीं कोई अचानक से एक दिन उठ के सुसाइड कर लेता। इसलिए अपने क्लोज्ड वंस पर ध्यान दो कि वो किसी बात को लेकर कहीं इतना परेशान तो नहीं है कि अपनी लाइफ ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। 4, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसके सामने उसकी सक्सेस के बारे में बात करो। अपने फ्रेंड या फैमिली सर्कल में उसका एग्जाम्पल दे के बताओ कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली सुसाइड का ख्याल उस इंसान के दिमाग से निकल जाएगा और वो ये भी समझ जाएगा कि वो कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, ज़िंदगी को पॉजिटिविटी के साथ जी सकता है। अगर इन सब कोशिशों के बाद भी बात ना बने तो फौरन विदाउट एनी डिले किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करो। कई बार सुसाइड की कोशिश एक दिमागी बीमारी भी बन जाती है जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट ही हेल्प कर सकता है। इसके अलावा कुछ NGOs और सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स भी हैं, जैसे कि रोशनी, क्रूज, स्नेहा इंडिया फाउंडेशन और वंदरेवाला फाउंडेशन, कनेक्टिंग। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इस इन्फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उन लोगों तक मदद पहुंचाइए जिनके पास अभी तक मदद नहीं पहुंची है। थैंक यू।